मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, पुरानी दिल्ली में हुआ, और मेरा घर जो है चांदनी चौक में है, परांठे वाली गली में है। और मेरे पिताजी अमृतसर के रहने वाले हैं और मेरे माताजी कश्मीर के हैं। मेरी एजुकेशन जो है डॉन बॉस्को करके एक स्कूल है मटुंगा में, वहाँ हुई। और पढ़ने का ज़्यादा मुझे इतना शौक़ नहीं था, खेल कूद का बहुत शौक़ था। हाँ, वॉलीबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था। फिर मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं मार्शल आर्ट में जाऊँ। मेरी 10th स्टैंडर्ड जैसे ख़त्म हुई, मैंने पिताजी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फॉरवर्ड लूँ। तो मुझे उन्होंने कैसे भी कैसे पैसे जोड़ जोड़ के मुझे बैंकॉक भेजा। वहाँ मैंने 5 साल कराटे सीखा। वहाँ फिर मार्शल आर्ट, थाई बॉक्सिंग सीखी, वहाँ बैठा रहा। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता पहुँचा, वहाँ काम किया। फिर ढाका पहुँचा, वहाँ काम किया। ये ऐसा था कि मैं ढाका में भी एक होटल के वहाँ काम करता था, और फिर मैं कलकत्ता में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, और दिल्ली में मैंने ज्वेलरी लेके जाता था और बॉम्बे में लाके बेचता था। कुंदन की ज्वेलरी आती है ना, आप अगर आप देखते हो तो यहाँ बड़ी फेमस है। लाजपत राय मार्केट में काफ़ी सारी मिलती हैं, ढेर सारी मिलते हैं। तो वहाँ से ख़रीदता था, और जैसे कि 20,000 रुपये की कुंदन की ज्वेलरी ख़रीद ली, और फिर जाके 30,000 में दिल्ली में, बॉम्बे में बेच दी जाके, तो 10,000 का फ़ायदा होता था। तो ये काम करता था। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे वापस आया। बॉम्बे में बच्चों को ट्रेन करता था, मार्शल आर्ट में सबको ट्रेन करता था, पैसे कमाता था। करीबन 5-6 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता था। और उसी दौरान मुझे किसी ने, एक मुझे स्टूडेंट के फादर थे, उसने कहा व्हाई डोंट यू, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, लंबे चौड़े हो, शक्ल भी अच्छी बच्ची है, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते? तो मुझे तो पता भी नहीं था मॉडलिंग होती क्या है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे मेरे माता पिता को किसी को नहीं पता था। तो कहा जी मॉडलिंग कर लो। मैंने बोला वो क्या होता है? और ये आप आ जाओ, आपको मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं आपको मिला देता हूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैं पहुँच गया और 2-2.5 घंटे काम कराया। AC रूम था, खाने को भी अच्छा दिया। फिर 21,000 का चेक दिया, बोले आप जाइए, ख़त्म हो गया। बोले बस? हाँ। बोले यार 5,000 काम करता हूँ, महीने का 5-6 हज़ार मिलता था महीने का, ये 2 घंटे में इन्होंने 21,000 दे दिया। और अच्छी बात है यार। फिर मैंने बोला यार मैं मॉडल बनूँगा। फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की। फिर मैं जाता था लोगों के पास अपनी तस्वीरें ले के कि जी मुझे देखो। फिर करते थोड़ी बहुत मॉडलिंग की। फिर मैंने रैंप वॉक किया। उसके बाद करते किसी ने एक फ़िल्म ऑफ़र कर दी। फिर मुझे मुझसे प्रमोद चक्रवर्ती जी मिले। उन्होंने कहा भाई मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और आज भी मुझे याद है, शाम के 6:30 बजे हुए थे, और उन्होंने मेरे हाथ में 5,001 रुपये का चेक दिया था। कहा बेटा मैं आपके साथ एक फ़िल्म बनाऊँगा, और मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया। ये भी सच है कि जिस घर में आज आप रहते हैं, बहुत खूबसूरत घर है वो, उस घर के बाहर की जो दीवार है उस पर आपने पहला फ़ोटो शूट किया था। हाँ, ये कमाल की बात है। ये खुद मुझे बात कुछ 15-20 दिन पहले पता चली कि मैंने जब अपनी इंडस्ट्री में आने के लिए आप बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो आपको बताऊं मेरी पोर्टफोलियो इतनी बड़ी थी, मैंने पैसे उधार मांग के इतनी बड़ी फ़ोटोएँ बनाई थी अपनी। और जहाँ मैंने फ़ोटो खिंचवाई वो थी जूहू बीच पे, एक दीवार थी उधर, और दीवार के ऊपर मैंने, वैसे मैं बंगले के अंदर करना चाहता था कि मुझे अंदर बुलाया, तो उसने, चौकीदार ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो किसी का प्राइवेट बंगला था। तो दीवार पे बैठ के मैंने सारी फ़ोटो खींची। फिर करीबन 15-20 दिन पहले मैं वो फ़ोटो सारी देख रहा था, पुरानी फ़ोटो देख रहा, तो मैं देखा ये तो वही दीवार है जो आज 24 साल बाद मैं उसी दीवार, उसी बंगले पे जहाँ मुझे अलाउ नहीं किया था शूटिंग करने के लिए, उसी बंगलों पे मैं रह रहा हूँ। देखिए, हर बच्चा कहीं ना कहीं दिमाग से आता है। कोई बच्चा कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम करता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा होता है, तो कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। हर बच्चे की एक गुण होता है। ये माँ बाप का काम है कि उस गुण को पता करें और उसको निकालें, और उस लड़के को, अपने बच्चे को उस तरफ फोर्स करें।
आज मेरा बेटा है, कई लोग पूछते हैं कि वो तो फिल्मों में आएगा। बोले जरूरी बात नहीं है, क्यों आएगा फिल्मों में, वो क्यों आएगा? उसका अगर मन करेगा तो आएगा। उसका अगर मन कहीं और लगता है, उसका मन पेंटिंग में लगता है, वो पेंटर बनता रहता है। अब उसका मन है, उसको मैं जबरदस्ती फिल्मों में क्यों ले आऊं? अब उसका मन पढ़ाई में थोड़ा बहुत लगता है, करता है, उसका मन सारा दिन पेंटिंग में लगा रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है, बेटा कर, पेंटिंग कर, तू कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ? तो मैं समझता हूं कि हर माँ बाप को ये बात समझनी जरूरी है कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। हाँ, मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं, बेटा इतना पढ़ लिख लेना कि समझ हो कि आप एक बड़े लोगों के बीच में जब खड़े हो तो बेवकूफ ना लगो। आपको इंग्लिश आती हो, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया गोल है, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। बस मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत बड़े 30 मार्क खां उसमें बन जाओ, बस उतना ही। पतंगे की क्या कुर्बानी, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि वो मरने से पहले उसे एक बार अपने रोशन होठों से चूमती है। ये नीली आंखें मरवाएंगी। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम इस वर्दी का तो ख्याल किया होता जो आपने पहन रखी है। सरकार ने हमको ये डंडा ना डांडिया खेलने के लिए नहीं दिया है। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? नहीं, ये शरीफों का मोहल्ला है, और बाय द वे ये बहुत शरीफ, नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है और कर्नल की बेटी है। वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे। के सावन में ये शरारत हमारे साथ हुई, हमारा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। Do me a favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, जो मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे थे। तेरे भुला देंगे। बहन डर गई, बहन डर गई। किसने मुझे बहन बनाने की कोशिश की? क्या? अरे बहना, मैं तो तेरी बहादुरी चेक कर रहा था। तू बहना की बहादुरी बाथरूम में चेक करेगा?
रात को घूमते क्यों रहते हो तुम? नींद नहीं आती? सुसु करना है? इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, है? ये केले का छिलका किसने फेंका? चाइनीज भाइयों सावधान! चांदनी चौक टू चाइना। गणपति बापा, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, बस उस हूर की जरूरत। मेरे कान में कुछ मंत्र सुनाई देते हैं। I wanna shake it, wake it with you. I wanna shake it, wake it with you. I wanna shake it, wake it with you. Just मैडम, दिवाली का वक्त है, एक नया सूट ही ले दीजिए। ये देखिए, नाड़ा बांधा हुआ है और पैंट को रोका हुआ है, प्लीज। राडा, बेटा एक शेर सुनाओ। छोटा नहीं, बड़ा वाला, जोर से। कहाँ से उठा के लाया इस वैज्ञानिक को? अवार्ड मिला है इसको। किस कुत्ते ने इसको अवार्ड दिया? अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? आवाज नीचे। कुत्ते के मुंह से हड्डी और 30 मार खा की नोटों की गड्डी, दोनों छीनना बेकार है, इम्पॉसिबल। तेंदुलकर बिना इंडिया अधूरा, जय को वीरू करता है पूरा, रॉ को बुलाए और हंटर ना आए। ऐसे डायलॉग पे रजनीकांत भी ताली बजाए। जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया। डोंट एंग्री मी। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, पर हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। दुनिया में 3 चीजें होती जरूर है, लेकिन किसी ने देखी नहीं। भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और बहत्तर सिंह की रफ्तार। एक बात याद रखना तुम लोग, असली पावर दिल में होती है। अपना नाम तो बताओ। नाम बता दिया तो पहचान बुरा मान जाएगी। अबे और लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज राइट। तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। इस कुत्ते को मार! कुत्ते को मार! अक्षय कुमार! ये कुत्ता बोलता है। सुनो, एंटरटेनमेंट इनको बताओ। आज स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ गया? देखा, भाव बढ़ गया। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। चढ़ाने का टाइम आ गया डेविड। Let's fight! सिंह जहां पैर रखता है, वो इलाका उसका हो जाता है। पर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक, कि हम कोई नहीं हिंदुस्तानी हैं। साथ है तो कुछ है, वरना लोरी। तू है दूध की कटोरी। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। चल उतार दे अपना गांव, अपना गांव, अपना गांव। कम कम। जब आपने अपनी रानी कुर्बान की तो मैंने सोचा आप गलती कर बैठे, लेकिन अब समझ में आया वो एक सोची समझी चाल थी। मतलब बाजी जीतने से है, फिर चाहे प्यादा कुर्बान हो या फिर रानी। नाम शबाना। आप बोले तो मैं इतनी दूर से आया हूं, कुछ तो करने दो। आशिकों ने तो आशिकी के लिए ताजमहल बना दिया, साला हम एक संडास न बना सके। बिग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, नॉट मेकिंग कंट्री स्ट्रॉन्ग। वुमन स्ट्रॉन्ग,
मदर स्ट्रांग, सिस्टर स्ट्रांग, देन कंट्री स्ट्रांग। हमारा झंडा आज तक अपने सीने में दबाए रखा जाता है, क्यों? एक दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद होएगा और फिर हम गोल जीतेगा और हमारा झंडा लहराएगा और उसके नीचे हम लॉन्ग लिव द किंग नहीं गाएगा, अपना राष्ट्रगान गाएगा। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। This is Rakesh Dhawan, Mission Control, initiating command for launch. go sir, go sir. Go! पूरी दुनिया से कहो कॉपीदार। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में? तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहा हूँ। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। जब सुबह मैं घर से बाहर निकलता हूं तो यह मालूम नहीं होता कि मैं शाम को घर वापस लौटूंगा या नहीं। पता नहीं किस गली, किस नुक्कड़, किस चौराहे पर, किस गोली, किस चाकू पर मेरा नाम लिखा है। अगर वो गुंडे ने तुम्हारे सर पर गोली चला दी होती तो तुम्हारा सर बासी तरबूज की तरह फट गया होता और गली में कहीं पड़ा होता और सड़क का कोई आवारा कुत्ता उसे चाट रहा होता। तुम्हारे फिल्म लाइन में तुम्हें अपनी गलतियां सुधारने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे रीटेक मिलते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक टेक मिलता है, सिर्फ एक टेक। और अगर उस एक टेक में हमसे कोई गलती हो जाती है तो मौत के सामने जिंदगी घुट्टे टेक देती है।